हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। और कल मैं थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो पहले मैं कल से आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ कि क्या हुआ मार्केट में। तो कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड मार्केट नीचे की तरह मार्क डाउन होने में असमर्थ हो गया। तो जब मार्क डाउन नहीं हुआ तब एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ गया। BC तक ये शॉर्ट कवरिंग हो जाना चाहिए था और प्राइस फिर से मार्क डाउन करना चाहिए था, पर मोमेंटम बायस आ गए और एच पीरियड तक, ये जो एच पीरियड दिख रहा है आपको, एच पीरियड तक मार्केट को मार्कअप किया। उसके बाद फिर से एंड ऑफ द डे पे मिडिल में आके क्लोज हो गया। तो मैं ये बिहेवियर आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। पहले प्राइस ऊपर की तरफ जाता है पूरे दिन, फिर लेट इन द डे प्राइस नीचे आ जाता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडर्स के कारण होते हैं। जब मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, प्राइस मूव तो करता है, बट जब एंड ऑफ द डे इंट्राडे ट्रेडर्स अपना ट्रेड कवर करते हैं तो प्राइस जहाँ से मार्कअप होना शुरू हुआ वहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो ये बिहेवियर आपको 28 तारीख से दिखेंगी। 28 तारीख को वही, 29 तारीख को भी वही, और उसके बाद 3 अप्रैल को भी वही। तो इससे हमको पता चलता है मार्केट में कोई लॉन्ग सीरियस किस्म की मानी है नहीं मार्केट में। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर्स ही ट्रेड कर रहे हैं एंड कवर कर रहे हैं। अब स्विंग पर्सपेक्टिव से जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिनों तक मार्केट में सेलिंग के सिनेरियोज बन रहे थे, क्योंकि मार्केट में वैसा ही रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा था। बट अब 4 दिन हो गए, अगर मार्केट को सेल ऑफ हो जाना था तो यही से हो जाना था, पर मार्केट में सेल ऑफ नहीं आया। इसका मतलब बायर्स स्ट्रांग नहीं है, बट सेलर्स भी अभी अराइव नहीं हुआ है। तो मार्केट हो सकता है थोड़ी रैली करके फिर से सेलर्स आए, या फिर रैली ही करता रहे। सो सेलर्स का पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा घबराहट वाली हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे टू मच टाइम स्पेंड हो रहा है, मार्केट को जल्दी नीचे आना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो ये बायर्स की कैपेबिलिटी से ज़्यादा सेलर्स की नाकामयाबी है। इस सिचुएशन में तो ऐसा ही लग रहा है निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी। ऑब्वियसली उसका एनालिसिस में थोड़ी देर बात करने वाला हूँ। तो ऐसा एक सिनेरियो बन रहा है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेड ना करें इस किस्म के मार्केट में। हो सकता है मार्केट एक लंबी टाइम के लिए एक साइडवेज जोन में रह सकता है, या फिर लूक अबव करके फिर से नीचे आ सकता है, बता नहीं सकते। और अब आज क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला, गैप अप खुला, इमीडिएटली गैप फिल हो गया और मार्केट शार्पली नीचे आया। नीचे आने के बाद लिक्विडेशन हो गया। लिक्विडेशन का मतलब है जो शॉर्ट किए थे वो कवर करना चालू कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैसे होता है। ए पीरियड, बी पीरियड बहुत ही लंबा रेंज बना है, सी पीरियड एक इनसाइड बार बना, डी पीरियड फिर से कोशिश की बट नाकाम रहा, ई पीरियड में फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये थी, अगर आप 11-12 बजे देखते तो मार्केट जितना सेल ऑफ हो रहा था, मतलब जितना एफर्ट दे रहा था उतना रिजल्ट मार्केट में नहीं मिल रहा था। तो ये लिक्विडेशन का साइन होता है और वीक सेलिंग का एक साइन होता है कि सेलिंग वीक है। तो एज यूजुअल मार्केट इसलिए GH पीरियड एंड I पीरियड में ऊपर गया, बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया। मतलब POC, मार्केट ऊपर जाने में POC एक अहम भूमिका अदा करता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एंड POC भी ऊपर जा रहा है तो फिर ट्रेड फैसिलिटेशन ओके है, बट मार्केट ऊपर जा रहा है,
पीओसी एक ही जगह पे खड़ा है, इसका मतलब हो रहा है कि इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत ही इन्वेंट्री लॉन्ग हो रहा है उसका। इन्वेंट्री मतलब अगर आपने कोई लॉट्स खरीदा है तो आपको तो उसको कवर करना होगा। जब तक आप उसको कवर नहीं करेंगे तब तक वो आपके पास रहेगा और टू लॉन्ग हो जाएगा इन्वेंट्री, मतलब आपकी इन्वेंट्री टू लॉन्ग है। तो एज यूजुअल वैसा ही हुआ, जो लोग बी सी डी ई एफ जी पीरियड इस टाइम पीरियड पे बॉट किया था मार्केट को, वो लोगों ने आई जे के एल एम पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो खरीदा गया था वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। तो एज सच कोई लॉन्ग टाइम फ्रेम का साइन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और पोजीशन भी नहीं है लगता है ओवरनाइट के हाथों में, ओवरनाइट जो ट्रेड करते हैं उन लोगों के हाथों में। तो मार्केट का ऊपर जाने का जो जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं ऊपर नहीं जा सकता, पर चांसेस आर बहुत कम कि कल भी हो सकता है कि हम रेंज में ही रहे आज के दिन के। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। अब चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल चार्ट ओपन करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का मार्केट प्रोफाइल एनालिसिस। अब हम कल से देखते हैं कल क्या हुआ। कल वैसा ही निफ्टी की तरह नीचे जाने में असमर्थ हो गया मार्केट, टेम्पो गिरने लगा था। मतलब मार्केट में सेलिंग तो आ रहा था बट बहुत स्लोली आ रहा था। ये चीज़ मैं शॉर्ट्स में भी कवर कर चुका हूँ, अगर आप चाहें तो वो शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं। कल का शॉर्ट्स, मैं एक शॉर्ट्स अपलोड किया हूँ। तो इसीलिए मार्केट में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ गया। और अगर आप देखोगे कि ये आया कहाँ से, तो आप देखोगे ये 28 का क्लोजिंग था। अब हमको पता है कि क्लोजिंग से कौन बाय करता है, स्मार्ट मनी तो बाय नहीं करते। तो ये एक कॉम्बिनेशन है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बाइंग की और शॉर्ट कवरिंग की, जो लोग 1-2 तारीख को शॉर्ट किए थे। तो ये आ गया। उसके बाद और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये है स्प्लिट प्रोफाइल, मतलब हम प्रोफाइल को स्प्लिट कर देते हैं तो ये प्रोफाइल निकलता है 3 तारीख की। अगर आप देखोगे सी डी पीरियड का लो आप मैच करोगे तो एग्जैक्ट वही लो है, ई एफ पीरियड का एग्जैक्टली वही लो है, जी जे के एल उसका भी एग्जैक्टनेस, मतलब एग्जैक्टनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो ये हम बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का बिहेवियर है, बट सेलर्स अभी तक नहीं आए हैं। इसीलिए मार्केट आज ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और तुरंत गैप फिल कर दिया। उसके बाद वही लिक्विडेशन एंड मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह लग रहा है। मतलब यहाँ पे इस जोन पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कब बनता है, जब बायर्स और सेलर्स वहाँ पे इक्वल हो जाते हैं। अगर मार्केट एक हेल्दी ब्रेकआउट करता तो कभी भी बायर्स और सेलर्स इक्वल नहीं होता, राइट। बायर्स हमेशा ब्रेकआउट के बाद सेलर्स पे हावी रहेगा और ब्रेकडाउन के बाद सेलर्स बायर्स पे हावी रहता है। बट यहाँ कुछ उस तरीके से नहीं दिख रहा है कॉन्फिडेंस। पर क्या यहाँ पे सेलिंग एक अच्छा आइडिया है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वैल्यू एरिया ऊपर बन रहा है। हमें रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू एरिया जब ऊपर बन रहा है तो सेलिंग के लिए नहीं देख सकते। पर आप अगर देखोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बरसात आने से पहले आपको पता चल जाता है, राइट, कि थोड़ा सा बिजली कड़केगी, थोड़ा सा जोर से हवा चलेगी, ठंडी हवा। तो बरसात आने से पहले ही आपको एक आभास हो जाता है। उसी तरीका का आभास यहाँ फील हो रहा है। पर जब तक कि बारिश नहीं गिरती हमको शॉर्ट नहीं करना है।
वैसे ही जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हमको शॉर्ट नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी में बाइंग तो वीक है, ये हमको पता चल रहा है, पर क्या हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सेलर्स आया है क्या। अगर सेलर्स नहीं आते क्विकली तो फिर तो ये अब जाता रहेगा वीक ट्रेड फैसिलिटेशन के साथ भी। तो सेलर्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर सेलर्स नहीं आए एज क्विकली तो फिर बाइंग के सिनेरियोज बन सकते हैं। तो अभी मैं कहूँगा अभी कोई डिसीजन मत लीजिए, ना बाइंग का भी और ना सेलिंग का भी। हो सकता है कल मार्केट यहाँ भी कि साइडवेज ओपन हो या साइडवेज चले, हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जा सकता है और वीक ट्रेड फैसिलिटेशन करे, बट सिनेरियोज तो वही बन रहे कि साइडवेज कल चॉपिंग देखने को मिल सकती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू। सेफ ट्रेडिंग।